नमस्कार, धर्मकांटा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम मौजूद हैं भांगुर विधानसभा क्षेत्र। ये साउथ 24 परगना में आता है। कहने के लिए तो कलकत्ता के बेहद करीब है, लेकिन ये शुद्ध तौर पर ग्रामीण आबादी वाला इलाका है और इसी सीट ने 2021 के चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया था, जहां बीजेपी और टीएमसी की बाइंड्री में बंगाल लिपटा हुआ नजर आया। वहां इकलौती ये सीट थी जो गैर बीजेपी गैर टीएमसी जीतने में कामयाब रहे थे और जीते थे नौशाद सिद्दीकी इंडियन सेकुलर फ्रंट से। और ये वो दौर था जब कांग्रेस और लेफ्ट भी शून्य पर सिमट गया था। बाइंड्री को तोड़ने में कामयाब रहे आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीर के भाई थे, जिन्हें पिछले चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर माना गया, लेकिन वो सिर्फ एक सीट जीतने में कामयाब रहे थे। अब की बार आईएसएफ क्या बड़ा फैक्टर होगा, क्या ये सीट बड़ा कोई कमाल कर पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में जिस सीट पर 70% मुस्लिम आबादी है, 30% हिंदू है, वहां पर क्या बीजेपी भी कोई फैक्टर है या फिर 70% आबादी आपस में तय करेगी कि भांगुर का नुमाइंदा कौन होगा। टीएमसी क्या वापसी कर पाएगी, क्योंकि टीएमसी का यहां लंबा इतिहास जीतने का रहा है। आईएसएफ वन टाइम वंडर था या बरकरारी दिखाई देगी, इन सब सवालों के इर्द गिर्द होगी चर्चा। आइए हमारे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं भांगुर विधानसभा में और ये अपने आप में खास विधानसभा है। 2021 में जब चुनाव हुआ तो एक तरफ टीएमसी और एक तरफ बीजेपी, सिर्फ एक सीट जो किसी को मिली, कांग्रेस 0, लेफ्ट 0, वो थी नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ इंडियन सेकुलर फ्रंट, और वो इस भांगुर से मिली थी। एक बार फिर हम भांगुर आए हैं। आपका क्या नाम है और आपकी विधानसभा इतनी अलग कैसे है कि आईएसएफ पिछली बार एक सीट लेने में कामयाब रही, जो लेफ्ट और कांग्रेस को नकार के मुकाबला बीजेपी और सिर्फ टीएमसी का रहा, वहां यहां आईएसएफ कैसे? देखिए, पहले मेरा नाम है राहुल। भांगुर अलग है इसलिए इधर जो तृणमूल का पॉलिटिकल लीडर है वो सब चोरी करता है। दूसरी बात यही है, भांगुर का जो जमीन है इधर से सोना उगालता है, इसलिए इधर का पॉलिटिकल अलग है। अच्छा, यहाँ सोना कैसा, कौन सा सोना निकलता है? कौन सा सोना मतलब इधर का जमीन जो है ना, बाहर का जो जमीन है उसका जो वो क्या बोलते हैं, उसका जो रेट है उसका से अलग है। कि अब की बार की क्या स्थिति है, आईएसएफ रहेगा या टीएमसी हो सकता है? देखिए, जो इधर ममता बनर्जी टीएमसी का इधर कैंडिडेट दिया है, और दूसरा बार 2021 पर कैनिंग पूर्व में था, उसका साथ आईएसएफ का पॉलिटिक्स लीडर का उधर लड़ाई हुआ था। उस टाइम पर गणना का टाइम पर से उधर का कैंडिडेट था आईएसएफ से गाजी साहबुद्दीन, 50,000 ऊपर ज़्यादा वोट में वो जीत गया था, उसका पास से सर्टिफिकेट ले लिया था। आपका क्या नाम हुआ, क्या स्थिति है? यहाँ तो आईएसएफ का बहुत अच्छी स्थिति है। आईएसएफ की स्थिति है। हाँ, मैं समझना चाहता हूँ, पूरे बंगाल में मुसलमान कहता है कि हमें कोई नहीं चाहिए, सिर्फ ममता चाहिए। यहाँ आकर क्या हो जाता है कि टीएमसी के कौन बोल रहा है ममता को चाहिए? कौन बोल रहा है? दिखाइए ना। ममता ने जब आया था बहुत परिस्थिति दिया था, बोल रहा है बंगाल में 10,000 मदरसा होगा, ये होगा, डबल चक्री देंगे, ये देंगे, वो क्या दिया? मुस्लिम को कुछ नहीं मिला। क्या दिया है आप बोलिए ना। भांगड़ पर जब लेपन था, इधर इधर एक तो जो लेदर कॉम्प्लेक्स दिया था, हाँ। दूसरा बार ये जो तृणमूल आया उसका बाद क्या दिया है? ममता बनर्जी कुछ नहीं दिया। यहाँ मुकाबला देखा जा रहा है पूरे बंगाल में, बीजेपी और टीएमसी के बीच है। ऐसे में आईएसएफ इस इलाके में क्यों है, किस वजह से? आपको क्यों लगता है कि टीएमसी या बीजेपी आईएसएफ इन दोनों से बेहतर है? इनका जो कल्चर काज माने काज का परिणति है, ये सब एक ही है। बीजेपी टीएमसी एक ही है, लेकिन इसके कोई ये नहीं है, बहुत अलग है। ये जो काम करता है आईएसएफ, गरीब के लिए आवाज़ उठाता है, मजदूर के लिए आवाज़ उठाता है विधानसभा में नौशाद सिद्दीकी। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, ईसाई, सिख
सब मिल के एक ही आवाज उठाता है, आईएसएफ भाईजान को चाहिए। अच्छा, भाईजान को चाहिए, यहाँ धर्म की राजनीति नहीं होती। तो ये कह रहे हैं कि हम आईएसएफ है, सेकुलर है। आओ दादा, दूर कहाँ चले जा रहे हो? चलो, कुछ यंगस्टर्स है। दादा, क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत मंडल। मंडल साहब, यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि चुनाव बड़ा टाइट है और ये वो सीट है जहाँ 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है। यहाँ वोट कैसे होता है? हम तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, हम कलकत्ता का रहने वाला हूँ। अच्छा, कलकत्ता के रहने वाले हो, तो कलकत्ता की स्थिति क्या देख रहे हो? कोलकाता की स्थिति देख रहा हूँ, जो अभी तो जो हो रहा है वो एक तरफ दीदी एक तरफ बीजेपी, हाँ, ये दोनों मिलाकर जैसे हमारा ख्याल से ये दोनों आमने सामने है। आमने सामने तो है। दीदी रहेगी कि जाएगी? एक दीदी रहेगी। रहेगी दीदी, आमने सामने है, दीदी रहेगी। यहाँ ये बांगुर जो विधानसभा सीट है ये यूनिक है, अलग है, क्यों? তো এখানে আইএসএফ এর সমর্থক বেশি, এখানে আইএসএফ আসবে, আইএসএফ পাবে, ভোট পাবে, সিট পাবে, আইএসএফ এখানে সমর্থন বেশি। आईएसएफ क्या है? नौशाद सिद्दीकी कैसे इस मुकाबले को तोड़ पाते? बीजेपी और टीएमसी वाला जो मुकाबला ना, कह रहे हैं कि बाइनरी हो गया है, एक तरफ ये, उसमें से तीसरी आवाज कैसे बन पाते? তো ও আচ্ছা, বাংলা বলো, আমি একটু একটু বাংলা জানি, আচ্ছা আচ্ছা বলতে পারি না, বুঝতে পারি। আচ্ছা, मतलब कि आप जो बोलोगे हम তো समझ আচ্ছা, लेंगे। খুব ভালো লোক, ওর সমর্থক খুব ভালো, तुम्हें तो खूब ভালো। হ্যাঁ খুব ভালো সমর্থক। तो यहाँ वो हिंदू मुस्लिम वाली बाइनरी नहीं चलती? না না না, ও হিন্দু মুসলমান কোনো ব্যাপার নেই, ও খুব ভালো। ट्रू सेकुलर। হ্যাঁ পুরো সেকুলার। ममता को सेकुलर नहीं मानते लोग? না মমতা ও আর नहीं, नहीं नहीं कह रहे हैं ममता सेकुलर नहीं है, ट्रू सेकुलर नौशाद सिद्दीकी है, आईएसएफ है। पिछली बार बड़ी सीटों पे लड़े थे, फुरफुरा शरीफ पीठ है, उनके भाई हैं और बड़ा दमदार चुनाव में उतरे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट जीत पाने में कामयाब रहे थे। आइए आगे चलते हैं, झंडा देखेंगे तो आपको यहाँ एक टीएमसी का झंडा दिख रहा है, आगे आपको आईएसएफ का झंडा दिखाई देगा। क्या लग रहा है आपकी बार, किसके बीच मुकाबला? वो वही थी जाने अरे ऊ वाला नहीं, ये वाली उंगली चलेगी, ऊपर वाला वोट का बटन दबाने थोड़ी आएगा। ওইটি সব জানে, ওইটি তো ধরিয়ে সেকেন্ড দো হবে কিন্তু। अच्छा, कह रहे कि ऊपर वाला आके उंगली दबवाएगा तब वोट पड़ेगा। दादा यहाँ है, क्या नाम हुआ आपका? इस इलाके में क्या हवा तवा लग रही है? वो तो हम लोगों का मालूम नहीं, कौन कैसा चलता है, कैसा काम करता है, वो तो हम लोग का मालूम नहीं। मेरा उम्र तो 40 साल उम्र हुआ है, इस उम्र में मैं खुद 3 बार वोट डाला है। वोट के बारे में ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकेंगे। बोल नहीं सकेंगे, हाँ, चुप्पी रहता है आप? चुप्पी रहता है, मतलब वो नहीं, हमको खुद मेरे को एक पार्टी से प्रॉब्लम है और किसी से नहीं, वो है बीजेपी, क्योंकि वो मंदिर मस्जिद का काम करता है, हिंदू मुसलमान का काम करता है। आप कह रहे हो सिर्फ आपको प्रॉब्लम है बीजेपी से, यहाँ तो बीजेपी जीतने की सिचुएशन में है ही नहीं, अब बाकी बचे दो, उनमें से कौन बाजी मारेगा? उनमें से कोई या आपको लग रहा है कि बीजेपी यही कर सकती है कुछ कमाल? नहीं नहीं, कमाल तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो अंदर की बात है वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है। कौन जीतेगा वो हमको मालूम नहीं। मुकाबला टीएमसी और आईएसएफ। यस यस यस, ऐसा ही हो रहा है, अरे तो ऐसा ही इन्होंने होगा। अपना स्पष्ट कह दिया है कि मुकाबला टीएमसी और आईएसएफ के बीच है, हमें तो बस एक पार्टी से दिक्कत है, वो है बीजेपी, उसके खिलाफ खुल के बोले हैं, लेकिन उन दोनों में से किसके पक्ष में है वो नहीं बोले हैं। आइए जरा आगे चलते हैं। भांगुर में आपने अब की बार अलग विधायक चुना था, दुनिया ने चुना टीएमसी, दुनिया ने चुना बीजेपी, आपने चुना आईएसएफ। हम নিজের ইচ্ছা, आपकी निजी इच्छा किस बात पे? ये जेकुटा यहाँ जब बीजेपी लगातार कहती कि ममता बनर्जी तो मुसलमानों की वोट लेने की दावेदार है, मुसलमान हो तो बीजेपी नहीं देगा बीजेपी को तो नहीं देगा, ना, लेकिन यहाँ का मुसलमान टीएमसी को क्यों नहीं देता है? जो देगा। लग रहा है नौशाद दोबारा जीत जाएगा या टीएमसी का कोई चांस है? नौशाद तो जीत ही गया तो এটা मालूम है, মনে है। मालूम हो रहा है? दादा मोबाइल रील में क्या आ रहा है चुनाव में आज? अरे बात कर लो भाई, शर्माते क्यों हो? दादा क्या बात हो रही है आजकल? अरे बताओ ना, चाउमीन की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चुनाव की खुशबू कैसे महसूस कर पा रहे हो?
ये জিতবে এখন ঠিক নেই, 50-50 অবস্থা। 50-50 अवस्था। तो पिछली बार नौशाद सिद्दीकी जरूर यहां से जीते थे, लेकिन अब की बार देखना होगा कि वोटिंग कैसे होती है, क्योंकि पिछली बार ये सीट सरप्राइज सीट रही थी, क्योंकि सिर्फ एक सीट थी जो यहां नौशाद सिद्दीकी जीतने में कामयाब रहे थे। अब की बार उनके लिए अग्नि परीक्षा होगी। अगर वो दोबारा एक बार फिर यहां जीत पाने में कामयाब होते हैं तो एक बड़ा फैक्टर होगा। गुड़िया रुकेंगे, बात करेंगे? रुको दादा, आपसे बात कर लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हेना आलम। आलम, आप एक वोट डालेंगे, पहली बार वोट डालेंगे, पहले डाल चुके हैं? That's my second time. That's your second time. So, what's the sense on ground? Naushad Siddiqui made a breakthrough last time. Do you think he will repeat it again? What are the issues on ground for you? Now is there is safety, मतलब अभी के हम लोग यहाँ पर खड़ा होकर ये बोल सकते यहाँ पर गर्ल सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो गर्ल सेफ्टी के लिए मे भी कुछ अगर करे, या फिर नौशाद सिद्दीकी हम लोग के बाकी सारे नेता के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। मतलब जितने भी नेता हुआ है, जो भी है, उनसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं। उनका सोच मेंटलिटी बहुत अलग है। जेनजेड के थ्रू में उनका बात करने का तरीका, या फिर जो भी है, वी आर एडुकेटेड, तो उनका सोच थोड़ा सबसे अपग्रेड है। दैट्स वाई हम लोग चाहते हैं कि अगर नौशाद सिद्दीकी आना चाहे, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो दैट्स ओके, वो आ सकते हैं। पर अगर टीएमसी की भी ममता बनर्जी, शी ऑल्सो डू समथिंग फॉर हर, बट उन्होंने हमारा जो एग्ज़ाम्स वगैरह ये सब लेके बहुत एक जनरेशन को ख़त्म कर दिया है, व्हाटएवर। पर इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग के लिए बेहतर करेंगे। अच्छा, एक सवाल आपने बड़े अच्छे से मुझे समझाया, मैं समझना चाहता हूं। जहां पूरे बंगाल में बाइनरी है कि बीजेपी नहीं तो टीएमसी, यहां एक ऑल्टरनेट विकल्प आता है, तो उसमें क्या चर्चा होती है, खासतौर पर तब जब एक टीएमसी दावेदार है, सरकार बनाएगी, तो विधायक सरकार के हिस्से वाला हो कि एक अलग इंडिपेंडेंट जो अकेला चलो एकला चलो हो वो हो, तो क्या चर्चा होती है युवाओं में? मे भी हम लोग चाहते हैं युवा, नॉर्मली हमारे उम्र के या फिर हमारे क्लासमेट्स, वी आर ऑलवेज, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा सरकार बने जो एडुकेटेड सिस्टम को सपोर्ट करे, जिसमें ग्रेजुअली रहे, जो जितना ईच अदर ऑलवेज सबको सपोर्ट करके चले। और हमारा जो बंगाल है या फिर जो भांगड़ है, यहाँ पर मतलब हमारा ये एरिया ऑलवेज हाईलाइट रहता है। आप वेस्ट बंगाल पे कहीं पे मतलब साउथ 24 परगनास का जो बंगाल में जो ये एरिया है, आप कहीं पे भी जाएंगे, हम लोग को बोलने में एक शर्म आता है कि वी आर बिलोंग टू भांगड़, बिकॉज यहाँ पर बमबाजी ये वो दिस दैट ऑलवेज चलता रहता है। इट्स अ कॉमन फैक्टर। तो ये सब खत्म हो जाए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ममता दीदी को मानते हैं जिम्मेदार? नो, हम क्लियरली उनको ब्लेम नहीं कर सकते, या फिर हम कोई भी नेता को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें सबका 50-50% सबका हिस्सा है। अगर झगड़ा है तो दो तरफ से झगड़ने वाले हैं। बस एक बात ये बता रहा हूं, एक यंग वोटर जो सेकंड टाइम वोट डालेगा, वो बंगाल में सरकार की बरकरारी देख रहा है या कोई बदलाव की आहट देख रहा है? नो बदलाव, कोई बदलाव तो समझ नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो यंग वोटर हैं, जो अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बदलाव नजर नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं मिली है, उसका एक अफसोस है। लेकिन ये भांगुर जो इलाका है वो बाइनरी तोड़ने में कामयाब रहा था पिछली बार। बीजेपी या टीएमसी में से कोई तीसरा विकल्प इन्होंने चुना था, वो लेफ्ट और कांग्रेस नहीं था, नौशाद सिद्दीकी थे। आपका क्या नाम हुआ? रकीबुल मोल्ला। रकीबुल साहब, क्या तस्वीर आपकी बार भांगुर की, किसके बीच मुकाबला है? বেঙ্গলি বাতে हाँ, ভাঙড়ে এবার নওশাদ ভাই এক কথা, নওশাদ ভাই ছাড়া অন্য কিছু আমরা চাই না। ऐसी क्या बात है कि नौशाद भाई इतना बड़ा फैक्टर है, जहां हर कोई टीएमसी के खिलाफ बोलने से हिचकता है, नौशाद के लिए सब बोलता है। সারা বাংলায় একটাই নাম নওশাদ সিদ্দিকী, যেখানেই অন্যায় সেখানেই প্রতিবাদ। यहाँ जमीन पे क्या स्थिति है? क्या टीएमसी सचमुच मुकाबले में है? मुकाबला तो कर रहा है नौशाद। नौशाद के साथ मुकाबला कर रहा है। बीजेपी कितना बड़ा फैक्टर होगी? बीजेपी यहाँ कोई फैक्टर है? नहीं, कोई फैक्टर नहीं। इलाके में बीजेपी नहीं आए, बीजेपी नहीं आएगा, ये बात मान ली। अब ये बताइए, नौशाद और टीएमसी में से किसका दावा ज्यादा मजबूत? अभी तो नौशाद का हाथ मजबूत देख रहे हैं। नौशाद का हाथ मजबूत देख रहे हैं। चलिए, नौशाद का हाथ मजबूत देख रहे हैं। भैया पलट के देख रहे हैं, बच्चे के साथ घूमने निकले हैं। भैया से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शंभुदास। शंभुदास। शंभुदास, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जहां 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू हैं, यहां एक आईएसएफ का कैंडिडेट है, बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई है। ऐसे में आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं? हम तो ठीक देख रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, ऐसे ठीक है।
तो क्या रिलीजन लाइंस पे भी सोचा जाता है? नौशाद को इतना क्यों पसंद करते हैं लोग? जिसका जो ভালো লাগবে वो वैसा ही पसंद करता है। আমার ভালো লাগলে আমি দেখবো, যার ভালো লাগবে সে তাকে দেখবে। अच्छा, तो भला लगता है तो वोट दे देते हैं। जरा आगे चलते हैं, आइए। भांगुर में क्या स्थिति? এখন শওকত মোল্লা উন্নয়ন করছে, 2.5 বছর আরো উন্নয়ন করবে। शौकत मोल्ला उन्नयन करेंगे, लेकिन पिछली बार विधायक तो यहाँ नौशाद सिद्दीकी जीते थे। নওশাদ সিদ্দিক 5 বছর কোনো উন্নয়ন করেনি, শওকত মোল্লা উন্নয়ন করছে 2.5 বছর। अच्छा, तो कितनी नजदीकी मुकाबला है अब की बार? टीएमसी का चांस है? টিএমসি জিতবে এখানে। एखाने टीएमसी जीतबे। तो पिछली बार क्या हुआ था? नौशाद किस बात पे जीता था? वो क्या सोचती? আগের মানে সব ওনার আগে ভালোবাসতো, সেই সব লোক দিয়েছে। अच्छा, भला होगा ये सोच के दिए थे। दादा, अच्छा, इशारों में पूछो कौन जीतेगा? जोड़ा फूल। 2 उंगली का मतलब है जोड़ा फूल। ये भाई बोल नहीं सकते तो उन्होंने इशारों में जोड़, जय बांग्ला का नारा लग रहा है। दादा, हम आपसे समझना चाहते हैं अब की बार की यहाँ भांगर में क्या इक्वेशन है? এখানে তৃণমূল জিতবে, বিপুল পেটে শওকত মোল্লা জিতবে। शौकत मोल्ला तृणमूल। किस बात पे? पिछली बार जो नौशाद जीता था किस बात पे जीता था, और अब की बार तृणमूल क्यों? वो आवेग में दिया, गुस्सा किस बात का था? दल के कुछ गद्दार है, उसका पास पीछे में बेईमानी कर रहा है, वही ले वो लोग जीता। ये भी अभी वो गद्दार के सब भाग गया, जो गद्दार है दल में भाग गया। ये बार जो लोग रहेगा इमाम से सब ठीक लोग रहेगा। हाँ, तो बंगाल में सरकार की बरकरारी देख रहे हैं, बदलते हुए देख रहे हैं? मुख्यमंत्री হবে মমতা ব্যানার্জি, 240-50 সিটি সরকার গড়বে। 294 से 240 ममता दीदी। बीजेपी का सीट কমবে, कम होगा। 77 में से कितनी दे रहे हैं? 77-50টা পাবে बीजेपी। अच्छा, 77 से 50 हो जाएगी बीजेपी की। कह रहे हैं कि पिछली बार टीएमसी के कुछ गद्दार थे इसलिए नौशाद सिद्दीकी जीत गए, अब की बार नहीं जीत पाएंगे। दादा, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? हम कुछ सोच नहीं, सोच के वोट दे रहे हैं उन्नयन को देख के। हाँ, दीदी को जो फंड है, हाँ। इसीलिए हम लोग आजादी से घूम रहे हैं, आजादी से सब चीज मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोग घूम रहे हैं। अच्छा, पिछली बार उन्नयन नहीं किया था क्या जो नौशाद सिद्दीकी जीत गए? पिछली बार क्या था और अब की बार अलग कैसे था? पिछली बार जो अलग था वो दल के लिए कुछ हलता हुआ गोष्ठी के लिए बना हुआ था, इसीलिए हम लोगों को जो नौशाद होना वो हम लोगों को पीर का औलाद है, इसीलिए सब आवेग में उसको वोट दिया था। कहे जाते हम लोगों को बंगाली को पीर ज्यादा को जो बंगाल में हम लोग, हाँ, फुरफुरा शरीफ का पीरजादा जो था उसके प्रभाव में आ गए थे। अब की बार नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। बांग्ला बोल दो ऐसे। বাংলায় আমি একটু বাংলা জানি। বাংলায় জিতবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আর সওগাতের নেতৃত্বে ভাঙড় জিতবে। अच्छा, हमारी नेत्री बंगाल जीतेगी, हमारी नेत्री भांगुर जीतेगी। दादा, क्या सोच के वोट कर रहे हैं अब की बार? किस बात पे वोट तय हो रहा है? শওকত মোল্লা। ये तो सीधा कैंडिडेट का नाम ले रहे हो, बात क्या हुआ? शौकत मोल्ला क्यों? মমতা ব্যানার্জি ममता बनर्जी का चेहरा देख के वोट कर रहे हैं। 1 নম্বর। 1 नंबर। बीजेपी का कोई चांस यहाँ पे? না, কোনো চান্স নেই, क्यों नहीं है यहाँ कोई बीजेपी का चांस? কোনো চান্स নেই। बोलो बोलो, क्या हुआ? पीछे से आवाज कर रहे हैं कि मुस्लिम इलाका है, बीजेपी का चांस कैसे होगा यहाँ? দিদিকে খাচ্ছে, দিদিকে সাপোর্ট করে দিয়ে যাবে। अच्छा, কিছু বেঈমান আছে, যাকে খাবে তাকে থালা সেদ্ধ করবে। अच्छा, दीदी का खा रहे हैं, दीदी को वोट देंगे। হ্যাঁ, क्या क्या योजना का लाभ मिल रहा है? দিদি हाँ, দিদিকে हाँ। দিদিকে ভোট দেगा। कौन कौन योजना लाभ मिल रहे? वो जो धन लक्ष्मी योजना है, भाग्यश्री योजना है, ও मिला कोई लाभ? হ্যাঁ, সব দিगा, लाभ मिला? সব লাগা। सब मिला है। तो यहाँ 3 बाइकर्स और हैं जो हमें देख के रुक गए हैं, इनसे भी जरा पूछ लेते हैं। दादा, किसकी गाड़ी दौड़ रहा है अब की बार चुनाव में? नहीं बोल बे, काहे? अरे दबाव है कोई? मुस्कुराहट है, बोलेंगे नहीं? না, नहीं। नहीं बोलेंगे। तो कोई भी इलाका हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समाज का हो, बेफिक्र होके बोल नहीं पाते। ताश से मामला आगे लूडो पे चला गया है और लूडो में इतने लट्टू हो रखे हैं, बोलने के लिए तैयार नहीं। कौन जीतेगा बताइए? नहीं, वो बात एक नहीं। शब्द नहीं बोलेंगे। दादा, कौन जीतेगा भांगुर से अब की बार? लूडो में तो दीदी कौन जीता है? दीदी दीदी ममता। दीदी ममता। देखो ऐसे
कितनी सीटें देख रहे हैं ममता को? 6 तो आ गया, ममता को कितनी सीटें आएगा? हाँ कितनी सीटें ममता को? 234 243 34 234 सीटों का दावा है। नीचे लूडो चल रही है, ध्यान 6 आएगा कि 3 आएगा उसमें है। हकीकत यह है कि यहाँ लूडो मुकाबला चल रहा है। यहाँ चाय की दुकान है। यहाँ पे क्या स्थिति लग रही है आपको? टीएमसी। पिछली बार यहाँ टीएमसी को धोखा लग गया, एक मुस्लिम बहुल सीट जिस पर टीएमसी हार गई। ना, इधर टीएमसी जीत जाएगा। जीत जाएगा? हाँ। किस बात पे? शौकत मोल्ला। शौकत मोल्ला। हाँ। कैंडिडेट अच्छा है या ममता दीदी काम अच्छा कर रही हैं? सब अच्छा, बहुत उन्नयन है। बहुत उन्नयन है। बीजेपी ते टीएमसी के बीच हड्डा हड्डी होवे ना बीजेपी को पात्र नहीं है, कोई पात्र नहीं। नहीं पात्र नहीं। कौन पात्र पे? और टीएमसी। और दूसरे नंबर पे? वो टीएमसी सब। अरे हारेगा कौन? बीजेपी हारेगा, आईएसएफ हारेगा। आईएसएफ हारेगा। देखा